तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये मोटर का कंट्रोल पैनल है जो कि हम फीडर बोलते हैं इसे। ये एक मोटर का फीडर है, यहाँ से हम मोटर का कंट्रोल कर रहे हैं VFD के द्वारा। ये VFD लगा हुआ है और इस VFD से हम उस मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका पावर वायरिंग कैसे करते हैं और कंट्रोल वायरिंग के बारे में। हमने पीछे वीडियो जो इस चैनल पे आपको मिलेगा उसमें हमने बताया है कि कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा हमारा वो वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे जाएं, विज़िट करें और हमारे जो वीडियो है और भी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ जा कर के देखें। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नॉलेज मिलेगा, उसमें हमने बताया है कि कैसे वायरिंग किया जाता है, रिले क्या है, और भी बहुत सारा वीडियो है। PLC के बारे में भी हमने बताया है, VFD के बारे में भी हमने उसमें बताया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, VFD का पैरामीटर हम कैसे सेट करते हैं, हमने उन सारी वीडियो में बताया है। तो आप जा कर के हमारे चैनल पे उस वीडियो को देखें, उसमें विज़िट करें। आज हम फ़िलहाल इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कैसे वायरिंग किया गया है, हमने इसका कैसे वायरिंग किया है, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा ब्रेकर लगा हुआ है जो कि ब्रेकर हमारा ELCB का है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये हमारा लगा हुआ है। और इस ब्रेकर का ये पावर सप्लाई आया है, मेन इनपुट पावर सप्लाई। आप देखें पावर है अभी इसमें, ये देखें पावर है। तो बहुत ही सेफ्टी से इसे मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये अभी ऑनलाइन है, ये अभी चालू मोड पे है। तो ये देखें हमारा जो पावर सप्लाई है RYB, ये देखें पावर RYB, ये हमारा पावर जो है ये हमारा MDP से आ रहा है। MDP से जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है ना, ये वहाँ से मेन पावर सप्लाई आ रहा है, वहाँ से फीड हो रहा है ये पावर सप्लाई RYB का। और उसमें ब्लैक कलर का देखें 1 2 3 कनेक्ट है, वो हमारा एक्चुअल में आया इस मीटर के अंदर में। ये जो हमारा एनर्जी मीटर लगा हुआ है ना, इस मीटर में आया, यहाँ देखें सप्लाई आया, ये हमारा सप्लाई आया। क्योंकि हम यहाँ पे वोल्टेज को देखना है हमें कि हमारा कितना वोल्टेज है, तो इस मीटर में हमने कनेक्ट किया है। आपको अगर मीटर का वायरिंग नहीं पता है कि मीटर में कैसे वायरिंग किया जाता है तो हमारा वीडियो देखें, हमने बताया है उस पर भी। ये देखें हमारा फेस वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, हम इसका तीनों फेस का वोल्टेज देख सकते हैं और हम इसका लाइन टू न्यूट्रल भी देख सकते हैं। ये देखिए लाइन टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज है ये भी बता रहा है। इस मीटर पे करंट भी बताएगा जब ये ऑन होगा मोटर। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा सप्लाई यहाँ से ब्रेकर से आउटपुट निकला है जो कि हमारा CT के अंदर आया है। ये जो हमारा CT लगा हुआ है, CT का हमारा प्राइमरी 1 में आया है, मतलब P1। ये देखें, आप गौर से देखें इसे, ये देखें ये P1 मतलब कि हमारा P1 जो CT का हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। हम कभी भी CT का प्राइमरी वाइंडिंग में जो मेन पावर सप्लाई का जो सोर्स होता है ना, वो प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट होता है। ये देखें हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट है। और ये जो P2 है मतलब ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा लोड की तरफ जाता है, ये हमारा लोड की तरफ जाएगा। ये सेकेंडरी वाइंडिंग ये हमारा लोड की तरफ जाएगा। तो हमने लोड कहाँ से कनेक्ट किया है, हमने लोड यहाँ से कनेक्ट किया है VFD से। हमने इस सप्लाई को यहाँ से जो प्राइमरी सेकेंडरी का जो है ये केबल, इसको हमने VFD में कनेक्ट किया है। VFD से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा जाएगा मोटर के पास, मोटर के टर्मिनल में जाएगा। तो हमने देखें, आपको पता होगा दोस्तों कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है CT का, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। हमें बहुत अच्छी तरीके से उसका पावर वायरिंग करना पड़ता है। ये देखिए अभी हमने ये जो ब्रेकर से पावर सप्लाई आया है उसे हमने P1 में कनेक्ट किया है। ये देखें ये P1 में हमने कनेक्ट किया, मतलब प्राइमरी में। ये CT का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग ये हमारा VFD में गया है, मीन्स हमारा VFD को इनपुट गया है। अब VFD से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा मोटर पे जाएगा। अभी इसके ऊपर देखें, ये जो पावर कनेक्ट है यहाँ पे, ये जो केबल कनेक्ट है, ये जो केबल कनेक्ट है यहाँ पे, ये केबल जो है ये केबल हमारा ये एनर्जी मीटर में कनेक्ट हुआ है। ये हमारा जो एनर्जी मीटर है, हमने इस एनर्जी मीटर में यहाँ से ये जो केबल है, ये जो वायरिंग हमने किया है, ये हमने इसमें कनेक्ट किया है। यहाँ देखें
ये देखें C1 और C2 हमने इसमें वायरिंग किया है। ये हमारा केबल आया 1 2 3 और ये 4, ये हमारा 4 केबल आया है। ये देखें दो ये यहाँ पे आकर के इसमें कनेक्ट हुआ है। हमने इसमें कनेक्ट किया है कि हमारा फेस टू फेस जो करंट आएगा, जो लोड पे जब हमारा मोटर चलेगा तो उसका जो लोड करंट होगा वो इस पे शो करेगा। इस पे हम देख सकते हैं कि हमारा मोटर जो अभी चल रहा है वो कितना करंट ले रहा है। तो हमने इसका वायरिंग इसमें किया है। और आपको पता होगा कि सेकेंडरी प्राइमरी सिटी का जो वायरिंग करते हैं उसको हम शॉर्ट करते हैं, उसका सर्किट को हम शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर उसे हम ग्राउंड नहीं करते हैं, बराबर उसका शॉर्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उसमें हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होने का चांस रहता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसमें सिटी में, और वो क्या होगा, हमारा सिटी को डैमेज कर देगा, ओवर हीट होगा, उसके कारण हमारा सिटी जल जाएगा, इक्विपमेंट मतलब जलने का चांस रहता है। इसलिए हमने उसे शॉर्ट किया। ये देखें, ये हमारा C1 C2, ये देखें, ये C1 ब्लैक वाला देखें, ये C2 और ये C3, ये तीनों आपस में शॉर्ट है। ये देखें, ये तीनों आपस में शॉर्ट है। हमने इसे सेफ्टी के लिए किया कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण ये जल सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। हाई वोल्टेज शॉर्ट करके हम उसे कनेक्शन करते हैं। ये देखो शॉर्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसका कंट्रोल के बारे में। हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इसका कंट्रोल का वायरिंग कैसे किया जाता है। हमने आप लोगों को बताया, आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखते नहीं हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप जा कर के चैनल पे पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर पूछें कि आप लोग अभी जो आप लोग प्लांटों में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप लोग किस कंपनी का VFD यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी का PLC यूज़ कर रहे हैं। आप उसके बारे में कमेंट करें, आप पूछें, आप बताएं, या आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। तो आज हम ये मिसी भूसे का है, तो आप लोग ये मुझे बताएं कि आप लोग किस कंपनी का VFD यूज़ कर रहे हैं, आप लोग के पास किस VFD के बारे में नॉलेज है, आप शेयर करें। अभी हम इस कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ये इसका पावर सप्लाई आया है, ये 3 फेज़ का 3 पोल का ब्रेकर है, ये 3 पोल का ब्रेकर ये है, और ये इसका सिंगल पोल का, ये सिंगल पोल का जो ब्रेकर है, इससे हमने कंट्रोल वायरिंग यूज़ किया है। और ये जितना भी रिले लगा हुआ है ना, ये सारा रिले इसमें इनपुट से कनेक्ट है। जो VFD में जो इनपुट आ रहा है इस रिले के थ्रू, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, चाहे वो हमारा PLC से आ रहा हो या हमारा स्काडा से आ रहा हो, ये सब रिले के थ्रू से आ रहा है। ये सारा ऑपरेटिंग रिले के थ्रू से हो रहा है, इनपुट आउटपुट। क्योंकि और इस रिले के बारे में भी हमने आपको बताया था, रीस्टार्टिंग रिले, जो हमारा रीस्टार्टिंग रिले अगर सडनली कोई भी पावर फेलियर हो जाता है तो पावर को वहीं से रिज्यूम करेगा। इसका यही वर्क है रीस्टार्टिंग रिले का। अगर कोई भी पावर आउटेज होता है तो ये रीस्टार्ट रिले करेगा, आपको सिस्टम से करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देगा वापस सिस्टम को, अगर पावर सप्लाई आ जाता है तो। इसका ये फंक्शन है इस रिले का। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस पर जा कर के देख सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। और ये हमारा कंट्रोल वायरिंग के लिए, जो हमारा कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने यूज़ किया है, ये पावर सप्लाई यहाँ से, ये सिंगल पोल ब्रेकर से, और ये हमारा कंट्रोल का वायरिंग है पूरा रिले के थ्रू। अभी रिले का लॉजिक क्या है, रिले का लॉजिक आपको उसका जो बेसिक होता है ना, आपको NO और NC पता होना चाहिए, क्योंकि रिले लॉजिक ही वही है, NO और NC बेसिक पे, कि कब ये NC होगा और कब ये NO होगा, उसके बेस पे ये पूरा वर्क करता है रिले का। और रिले हम इसलिए यूज़ किए हैं ताकि हमारा सेफ्टी, अगर रिटर्न वोल्टेज आता है तो ये रिले सेफ कर देगा हमारे इक्विपमेंट को। ये VFD जो लगा हुआ ना, ये ख़राब नहीं होगा, या फिर हमारा आगे जो PLC लगा हुआ वो ख़राब नहीं होगा, उसके सेफ्टी के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अभी VFD हम क्यों यूज़ करते हैं, स्पेशली VFD हम इस लगाए हैं इसको मोटर को कंट्रोल करने के लिए, इसका स्पीड को, फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल करेंगे तो स्पीड भी कंट्रोल होगा। अभी इसका पावर का वायरिंग ये है, ये पावर का वायरिंग आया है, ये इसका आउटपुट है,
ये इसका आउटपुट गया है फील्ड में, मीन्स मोटर में, और ये इसका अंदर का कंट्रोल का है। ये अभी लॉक है, इसके अंदर पूरा कंट्रोल वायरिंग किया गया है। इसका जो भी डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट वगैरह है वो इसके अंदर टर्मिनल ब्लॉक है, उसके अंदर पूरा कनेक्शन किया हुआ है। उसमें सारा कुछ रहता है, कितने नंबर पे डिजिटल इनपुट आएगा, कितने नंबर पे एनालॉग इनपुट आएगा, सब इसमें लिखा हुआ है। 24 वोल्ट का इसमें सप्लाई आता है डीसी, जो हम यूज़ करते हैं इसका इनपुट के लिए। अभी ये देखें दोस्तों, हम वीएफडी को क्या है, हम मोटर को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, इधर इससे या फिर डीसीएस के थ्रू, या फिर हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर हमारा लगा हुआ है, जो कि देखें यहाँ लिखा होगा कितना किलो एम्स का है, 5 किलो एम्स का है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर 5 किलो एम्स का है। और इसमें देखें तीन केबल है, 25, 26, 27, जो कि हमारा दो कॉमन है, एक कॉमन है और दो हमारा रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ। अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक तरह का रेजिस्टेंस को वेरी करता है, मतलब कम बेसी करता है। हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट फ्लो होने में दिक्कत होगा, जिसके कारण हमारा मोटर का जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। इसके कारण इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी हम वीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एक्सटर्नल लगाते हैं पोटेंशियोमीटर। ये इसका स्टॉप का पुश बटन है, अगर सडनली से हमें बंद करना हो तो ये उसका स्टॉप का पुश बटन। बाकी ऑन का है, और ट्रिप इंडिकेशन है जो हमारा इससे कनेक्ट है, ब्रेकर से ही कनेक्ट है। अभी हम बात करेंगे इसका HMI का, ये HMI में कनेक्ट है। अभी इसमें जितना भी है ये पैरामीटर हमने डाल करके रखा है। ये P1 पे है, अभी देखें P1 पे क्या है, P1 पे फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने 60 हर्ट्ज पे दिया है। ये अभी हमारा जो मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज का है, ये इसमें मैंने मोटर का डेटा डाला है कि 60 हर्ट्ज। अभी P2 पे देखें 20, मतलब कि जब हम ये मोटर को जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसका रैंप अप जो रहेगा वो स्लोली जाएगा, ये 20 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा कुछ सेकंड के लिए। अभी P3 पे हमने इसका 60 हर्ट्ज दिया है, मतलब जब मेरा मोटर 20 फ्रीक्वेंसी पे चलने के बाद, इसका जो थोड़ी देर के बाद ये अपना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा, मतलब मोटर का जो स्पीड होगा ना वो इसका रेटेड पे चला जाएगा, 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, तो मोटर का जो आरपीएम है वो अपना आरपीएम पे चलने लगेगा। ये हमने 50 हर्ट्ज दिया है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। P5 ये 30 का दिया है हमने, मतलब कि हमें जितना स्पीड चाहिए, हमें किस टाइम क्या ज़रूरत होगा, इसे हम यहाँ से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने डेटा डाला है, बस इसका कंट्रोल हमारा DCS से है। DCS वहाँ से कमांड देगा कि हमारा मोटर 30 का स्पीड में चलाना है, तो वो VFD वही हिसाब से ये सेट करेगा, क्योंकि इसमें पूरा वायरिंग किया हुआ है, कंट्रोल का वायरिंग किया हुआ है। तो दोस्तों हमने आज कवर किया है, आपको हमने बताया है कि VFD कैसे काम करता है, और हमारा और भी पहले का वीडियो है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें। आप किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं VFD वगैरह, वो आप ज़रूर पूछें कमेंट करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।